डिवोर्स को लेकर आपने कुछ सोचा है? कानूनी प्रक्रिया के तहत आप डिवोर्स लेंगे, तलाक लेंगे अंजू से? मैं तलाक दूंगा नहीं। क्यों नहीं दूंगा, मेरी मर्जी है, वो मेरी मर्जी है तलाक देने का। तलाक दूं चाहे ना दूं, उसको मेरी मर्जी है। वो सोच रही कि मैं तलाक लिख के दे दूंगा। हाँ, अगर फर्जी साइन करके देती है तो वो गलत है। मैं तो तलाक नहीं दूंगा उसको। लेकिन अरविंद, वो तो नए रिश्ते में मान लीजिए, जैसे वहां दावा किया जा रहा है पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक कि वो निकाह कर चुकी हैं, तो मान ली वो तो फिर एक नए रिश्ते में बन चुकी हैं, फिर आप उन्हें अपनाना भी नहीं चाहते हैं, तो उन्हें तलाक क्यों नहीं देंगे आप कानूनी प्रक्रिया से? कानून की वजह से मैं केस ठोकूंगा ना। जैसे ही वो दिल यहाँ आए उस हिसाब से मैं केस ठोकूंगा इसके ऊपर। मैंने इसको तलाक नहीं दिया। केस ये करेंगे? मैं केस इस बात पर ठोकूंगा कि जब मैंने इससे कहा नहीं कि मैंने इसको तलाक नहीं दिया इंडिया के रूल के हिसाब से, तो उसने निकाह कैसे कर लिया? इंडिया में तो ये लागू होगा ना। लेकिन अरविंद, जो वीडियो में आप कह रहे हैं कि धमकाया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, क्या इससे पहले भी अंजू इस तरीके से आपसे बातचीत करती थी, गुस्सा होती थी? देखो, गुस्सा तो हर चीज में होती है। मैंने ऐसे नहीं धमकाती थी वो, कभी मेरे को नहीं धमकाती थी वैसे। यानी अरविंद, आपको लगता है कि वो जो पाकिस्तान गई है तो उसकी बोली बदल गई है और ये किसी की शय पर इस तरह का व्यवहार कर रही है आपके साथ? सर, इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। क्यों कर रही है, क्या कर रही है, वो जानती है। उसके बारे में वो गई है, वो जानती है कि मैं क्यों कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। अरविंद, अंजू ने आपके ऊपर मारपीट करने का भी आरोप लगाया है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आरोप लगाई? मारपीट करते थे आप, हिंसा का आरोप लगाया है आपके ऊपर। अच्छा, एक चीज बताओ मैडम, अगर मैं उससे मारपीट कर रहा था, कंप्लेन क्यों नहीं की? जी हेलो जी, कंप्लेन क्यों नहीं की, केस क्यों नहीं किया? हाँ, ये वाजिब है, ये बातें आपकी वाजिब है, लेकिन ये बात लगातार अब देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, भारत में ही नहीं पाकिस्तान में भी, कि किस तरह अंजू वहां चली गई और वहां से जो अब उसने आपको फोन किया है और जो बात अब वो कह रही है, ये ज्यादा आश्चर्य में डालती है अरविंद कि वो इस तरह से आपसे कैसे बात कर सकती है। दरअसल इस तरह से आपको धमकाना, ये एक बड़ी बात भी लगती है कि बच्चों की कस्टडी के लिए वो किसी भी हद तक चले जाएगी। क्या वो ये सब कहती हुई सुनाई भी दे रही है? तो जाए ना, कस्टडी का हद तक जाए, पर इंडिया तो आए पहले। हेलो अरविंद, ये बताइए कि अगर नसरुल्लाह, जो कि अब फातिमा यानी कि अंजू के अब पति बताए जा रहे हैं, वो अगर बच्चों को अपनाने की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अंजू के बच्चों को अपनाऊंगा, तो आप क्या भेजेंगे? आप जाने देंगे बच्चों को? अरे बच्चे तो नफरत कर रहे हैं उससे। आपकी बात हुई थी जो फोन कॉल आया था, नफरत कर रही है उससे। जी, जो फोन कॉल आया था अरविंद आपके पास, क्या नसरुल्लाह को लेकर उसमें बात हुई थी आपकी? अंजू से इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी मेरी? नहीं, आपने पूछा अंजू से? आपने क्या कोई सवाल पूछे नसरुल्लाह के रिगार्डिंग कि क्यों गई तुम, और बच्चों से आपकी कोई बातचीत होती है कि अगर उनकी माँ अंजू यहाँ आ जाती है भारत और उन्हें ले जाना चाहती हैं? जी बोले। सुनो, नसरुल्लाह मेरा क्या लगता है, एक चीज ये बताओ। नसरुल्लाह मेरा क्या लगता है? जब तो उसने मेरे से नहीं, सुनो, नसरुल्लाह जब इतने साल से बात कर रहा था, ये कभी नहीं सोचा उसने कि मैं भी बात करूं नसरुल्लाह ने? मेरा क्या लगता है वो नसरुल्लाह, बताओ। मेरा तो कुछ नहीं लगता। मेरा कुछ लगता है क्या? वो कोई रिश्तेदार है मेरा वो? पर अंजू के साथ अब ये बताइए कि अंजू के साथ आपका क्या रिश्ता है? अभी पत्नी आप उनको मानने को तैयार नहीं है, तलाक आप उनको देने को तैयार नहीं है। मैं तो उसको तलाक दूं, वो मर जाए वहीं। मैं तो सोच रहा हूँ वहीं मर जाए पाकिस्तान में। नहीं, उनका वीजा खत्म होगा तो वो भारत तो वापस आएंगी, उनके पास जितने दिन का वीजा है उसके बाद तो उन्हें भारत लौटना ही पड़ेगा। आए, कौन मना कर रहा है? लेकिन अरविंद, आप कह रहे हैं, आप इस तरीके की बातें मैडम सुनो जी, आए चाहे कुछ भी करें, मगर रिश्तेदार के पास नहीं जा पाएगी। पहली बात ये, रास्ते बंद है उनके लिए। यानी सारे रिश्तेदारों की भी यही राय है? हाँ। उनके पिता से, उनके भाई से क्या आपकी बातचीत हुई है? बातचीत हो रही है, हमारी बात हो रही है। कह रही है उसको कहने दो, जो कह रही है करने दो उसको। उसका फोन बंद कर दो, फोन से मत बातें करो। सबने फोन उसका ब्लॉक कर रखा है।
लेकिन अरविंद, आप कह रहे हैं कि वो आपके लिए मर चुकी हैं, लेकिन वो तो कह रही हैं कि वो जैसे वीजा खत्म होगा वो भारत आएंगी, कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने बच्चों को ले जाना चाहती है। आप इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं? आप तलाक भी नहीं देना चाहते, कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके साथ भी नहीं रहना चाहते, अपनाना भी नहीं चाहते, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो आपके लिए मर चुके हैं या वहीं रह जाएं? सुनो मैडम, एक बार उसने क्या बोला था कि दिल्ली में तलाक दे रखा है। अच्छा, उसने मैडम ने यही बोला है ना वहाँ मीडिया वालों से, नरसुल्ला ने यही बोला है ना कि 3 साल से तलाक का कागज दिल्ली में जमा है, दे रखा है। तो एक चीज बताओ, 3 साल से तलाक का कागज दिया है तो मेरे पास तो आना चाहिए, 3 साल तो हो गए। बिल्कुल ठीक है, मान लीजिए अभी तक नहीं दिया, लेकिन अब जब वो एक नई शादी के बंधन में बन चुकी हैं, पुराना रिश्ता वो तोड़ चुकी हैं, झूठ बोल के गई हैं आप लोगों से, आप कह रहे हैं कि परिवार में कोई उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई रिश्तेदार उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उनसे रिश्ता तोड़ क्यों नहीं देते आप? फिर आप कानूनी प्रक्रिया के तहत तलाक लीजिए। मैं तलाक नहीं लूंगा उससे, नहीं लेना मेरे को अभी। अब क्यों? इसकी क्या वजह है कि तलाक नहीं लेना? आपको साथ भी नहीं रखना, आपको तलाक भी नहीं लेना? एक चीज बताओ, पाकिस्तान में तलाक का कोई वो लिया है क्या? उसने बताया था कि तलाक लेके आई होगा। ये जो बात है ये आपकी बिल्कुल जायज है, क्योंकि आपकी अपनी तकलीफ है। बच्चे भी लगातार जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, ये एक बड़ी तकलीफ की बात है जो परिवार के लोग जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अरविंद, आगे कैसे देखते हैं, आगे कैसे देखते हैं आप जिंदगी? दूसरी बात ये है जी, अगर कोई जाता है पाकिस्तान में शादी करते हैं तो 90 दिन का प्रोसेस होता है। हेलो जी जी, बोलिए ना, हम सुन पा रहे हैं, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। मैंने न्यूज में मीडिया सुना था जिसने बोला था कि जो शादी करता है पाकिस्तान में 90 दिन का होता है कोर्स। 90 दिन का होता है। अगर वो बंदा अगर हिंदू से नहीं है, वो नहीं है, अगर उस दावत में शामिल नहीं होता तब तक वो शादी नहीं कर सकती। लेकिन अरविंद, आप क्या कर रहे हैं? अगला कदम आपका क्या है? कानूनी प्रक्रिया के तहत अगला कदम क्या है? पुलिस में जा रहे हैं आप? किस तरीके की कंप्लेंट आप करना चाह रहे हैं? क्या कानूनी हथियार अपनाना चाह रहे हैं आप? क्या है आगे का आपका प्लान? मैडम, अभी इसके आगे मैं बात नहीं कर सकता, मैं खुद परेशान हूँ बच्चों को लेके। मैं बच्चों को लेके कहीं अच्छी जगह शिफ्ट करना चाहता हूँ। जी अरविंद, मेरे को देखो मैडम, बच्चों को भी खतरा है कहीं से भी न कहीं से। कैसा खतरा है अरविंद बच्चों को? बच्चों को मैं खुद बचाना चाहता हूँ। नहीं अरविंद, किस तरह का खतरा आप महसूस कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए? अब एक चीज बताओ, वो धमकी दे रही वहां से, तो क्या पता मेरे ऊपर भी कुछ हो जाए। मेरे ऊपर हो जाए तो कौन लेगा मेरी जिम्मेदारी? अरविंद, अंजू की बात सिर्फ आपसे हुई है कि अंजू ने अपने पिता, अपने भाई को भी फोन किया है कोई? देखो, उसको जहाँ से पावर मिल रही है ना, तो समझ लो। कहाँ से पावर मिल रही है अरविंद? उसको वहीं से पावर मिल रही है, तभी तो धमकी दे रही है। वो वहीं से दे रही है, कह रही है मैं यहीं से बहुत कुछ कर सकती हूँ।